बकवास की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्माण बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। आज बात करते हैं हम शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई के बारे में, और बीच में फिर अमिताभ बच्चन साहब का भी कुछ कुछ जिक्र मैं लेकर के आऊँगा। ज्ञातव्य है कि सुभाष घई ने बहुत बड़ी फिल्में, जिसको बोलते हैं ब्लॉकबस्टर्स, बनाए हैं, लेकिन जब उनका वास्तव में वो समय आया जब बहुत बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई, जैसे सौदागर, जैसे कर्मा, हीरो, आप देखिए, कर्ज, इन फिल्मों में कहीं भी शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है। जबकि शायद आप इस बात को जानते हो कुछ लोग कि शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई बहुत ही पक्के दोस्त रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अगर दोस्ती कही जाती है तो आप समझें ये वो दोस्ती है जो कि पर्दे से बाहर की दोस्ती है, और बहुत पुरानी दोस्ती है इन लोगों के बीच में। तो एक बार अभी की बात है, कुछ समय पहले की, कि एक रेस्टोरेंट हुआ करता था ओलिव नाम का। वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा साहब के दोनों लड़के लव और कुश वो सुभाष घई साहब से मिले और उनको रिस्पेक्ट किया और साथ में उनके पांव भी छुए। तो इसके बाद में आप देखिए, दोनों पक्के दोस्त हैं, शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई। फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा कि आप उनसे मिले, रिस्पेक्ट की, अच्छी बात है, लेकिन आपको उनके पांव नहीं छूने चाहिए थे, क्योंकि पांव छूने का मतलब ये होता है कि आप शायद शत्रुघ्न सिन्हा से ये उम्मीद, मतलब सुभाष घई से ये उम्मीद करें कि वो आपको फिल्मों में रोल दें। यानी शत्रुघ्न सिन्हा का ये एक व्यक्तित्व है जो कि अपने खास दोस्त सुभाष घई के साथ में भी उनका यही एक अदायगी है। तो आप समझें कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है ना, वो कितने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। और जहां तक बात अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बात है, तो आपको शायद मालूम हो कि अमिताभ बच्चन भी बहुत पुराने दोस्त रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब के, 60s के समय के। और कोई भी शाम ऐसी नहीं जाती थी कि इनके बीच में हंसी मजाक या कुछ गपशप या मौज मस्ती नहीं चलती हो। बहुत गजब के दोस्त रहे हैं अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब। लोगों की बड़ी उम्मीद हुआ करती थी दोनों की फिल्म से। जितना मजा अमिताभ बच्चन की नसीब, शान, दोस्ताना और काला पत्थर को देख के आया, वो मजा एक अलग किस्म का ही मजा था। और इसमें यकीन मानिए दोस्तों, ऑडियंस ने दोनों ही कलाकारों को, दोनों ही हमारे दिग्गज अभिनेताओं को बराबरी से लिया। कोई भी पक्षपात किसी भी तरह की नहीं हुई जहां तक बात ऑडियंसेस की है। दोनों को ऑडियंसेस एक साथ देखना चाहती थी। और ये बाद की फिल्म है अमिताभ बच्चन की, और इसके बाद में इन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया था। कहने वाले बोलते हैं कि इन फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा कई जगह पर अमिताभ बच्चन के साथ बहुत ज्यादा भारी पड़े। कुछ लोग बोलते हैं इस बात को। भारी से मतलब है कि हमें शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग भी याद रहती है अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के साथ में। अक्सर ये होता है कि और कलाकारों के साथ में जब अमिताभ बच्चन आते हैं तो हम अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को ही याद रखते हैं, दूसरों को नहीं। ये चीज कुछ कुछ विनोद खन्ना के साथ भी थी अमिताभ बच्चन की, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में कुछ ज्यादा थी। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया अपने एक वीडियो में कि एक दौर दरमियान ऐसा भी आया कि शत्रुघ्न सिन्हा खुद ही फिल्मों से निकलने लगे जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन उनके साथ में थे। ये कई जगह पर अमिताभ बच्चन ने सोर्सेस का यूज करके शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर निकालने की कोशिश की। एक फिल्म थी पत्थर के लोग, जो प्रकाश मेहरा साहब बनाने वाले थे, और ये फिल्म भी सलीम जावेद की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले पर ही आधारित होती। अगर ये फिल्म आई होती तो बहुत ही ज़्यादा एक कमाल हुआ होता। दोनों के बीच हमें एक और केमिस्ट्री देखने को मिलती काला पत्थर के बाद। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे दोस्त नहीं हैं, या मुझे उनकी पर्सनैलिटी से प्रेम नहीं है, या हम लोग पुराने दोस्त नहीं रहे।
इन चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता शत्रुघ्न सिन्हा को, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का एक एक अलग ही नजरिया, एक अलग ही व्यवहार रहा है इन दोनों के बीच में, कि ये दोस्ती जो है ना, ये टॉम एंड जेरी वाली दोस्ती रही है, कि जहां पर एक के बिना दूसरा मुकम्मल नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों एक ही फ्रेम में आए तो पहला दूसरे से भागने की कोशिश करता है। कुछ ऐसा ऐसा संबंध रहा अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का। जहां तक बात जया बच्चन की रही है, शत्रुघ्न सिन्हा मानते हैं कि जया बच्चन थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन उन पर कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी कोई तंज नहीं कसा, किसी भी तरह का कोई रिमार्क आज तक कभी पास नहीं किया। ये एक अच्छी बात है कि वो दोस्त और दोस्तों की गरिमा को इस तरह समझते हैं। वो अमिताभ बच्चन की तारीफ करते हैं, लेकिन उतनी ही करते हैं जितनी जरूरत होती है। वो कभी भी अमिताभ बच्चन की चापलूसी या हद से ज्यादा तारीफ नहीं करते, जो कि किसी फ्लैटरी की इमेज में आ जाए। हाँ, उनको अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, काफी फिल्में उन्होंने उनकी तारीफ की है, बट पा जो फिल्म आई थी उसके लिए अमिताभ बच्चन की तारीफ कभी शत्रुघ्न सिन्हा ने नहीं की, बल्कि वो इस तरह की फिल्मों के मतलब लोग बाग भले ही कुछ भी मानते हो पा को, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि ऐसी फिल्म अमिताभ को करने की कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन जहां तक बात ब्लैक फिल्म की है, तो उसकी शत्रुघ्न सिन्हा जबरदस्त शब्दों में तारीफ भी करते हैं कि ये संजय लीला भंसाली की जो फिल्म थी ब्लैक, रानी मुखर्जी के साथ में, गजब की फिल्म थी जो 2005 में आई थी। इन सभी लोगों की बहुत मतलब एक बड़ा ग्रुप हुआ करता था, लोगों की टिकड़ियां होती है, चौकड़ियां होती हैं, इनकी उनसे भी ज्यादा थी। ये 60s के समय की बात है, जब अमिताभ बच्चन के दोस्त थे अनवर अली, महमूद साहब के भाई, उनके साथ में ही रहा करते थे। महमूद साहब को अमिताभ बच्चन अपना बड़ा भाई या पिता के तुल्य मानते थे। साथ में थे अनिल धवन, आपके डेविड धवन के भाई, असरानी, सुभाष घई, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सारे लोग अपने समय में बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे। सुनकर के आपको शायद ताज्जुब लगे, क्योंकि सुभाष घई की कोई भी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ नहीं है, आपको लगेगा ही नहीं कि कभी ये रहा, मतलब इस तरह से इनकी केमिस्ट्री थी। और शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम उस समय देवदूत हुआ करता था, जो कि बैंड स्टैंड अपार्टमेंट में था। तो ये सारे लोग मिलते थे और सिनेमा का प्यार बताते थे, स्ट्रगल और मतलब वो सारी बातें चलती थी इनकी रोज शाम को, कि भाई इस दिन में क्या हुआ और कब क्या हुआ, अलग अलग चीज़ों पर अमिताभ बच्चन और ये चारों पांचों लोग बातें करते थे। आपने कभी अमिताभ बच्चन और अनिल धवन को भी कभी नहीं देखा होगा एक साथ, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत पक्के दोस्त रहे हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अमिताभ बच्चन की कई जगह बात चलाई, उन्हें रिकमेंड किया। जैसे सुल्तान अहमद एक निर्देशक हुआ करते थे, उनको अमिताभ बच्चन से मतलब अमिताभ बच्चन और सुल्तान अहमद को मिलाने में शत्रुघ्न सिन्हा साहब की ही बहुत गहरी भूमिका रही है। और सुल्तान अहमद के साथ में अमिताभ बच्चन ने कई फिल्में बनाई, जैसे गंगा की सौगंध एक्सेट्रा। एक बार सुल्तान अहमद ने मजाक में शत्रुघ्न सिन्हा को कहा, जब शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन एक साथ घूम रहे थे, कि तुम इस ऊंट के साथ कहाँ घूम रहे हो, ऐसे ही मजाक में। लेकिन शायद सुल्तान अहमद को ये पता नहीं था कि जिस ऊंट की अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, वो उनकी जब लगातार कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक आई और किसी भी स्टार ने फिर उनके सामने कभी पानी नहीं मांगा, तो सुल्तान अहमद को भी मानना पड़ा। और तब जाकर के गंगा की सौगंध, जो कि 1978 में प्रदर्शित फिल्म थी, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ अमिताभ बच्चन का जयपुर में के आसपास में एक गांव था, वहाँ पर किस प्रकार अमिताभ बच्चन की जान पर बनाई थी। और अगर उस समय अमजद खान ना होते तो शायद अमिताभ बच्चन को गांव द्वारा घेर लिया जाता, गांव के लड़कों द्वारा। तो ये कुछ रहा था उनके बीच का, कि वे शत्रुघ्न सिन्हा उनके बहुत काम में आए थे अमिताभ बच्चन के, उन दिनों जब अमिताभ बच्चन के पास में कोई भी काम नहीं हुआ करता था। शत्रुघ्न सिन्हा साहब फैमिली की, अमिताभ बच्चन की फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो अभिषेक और ऐश्वर्या को बहुत ही एक खूबसूरत जोड़ा बताते हैं और उन्हें दुआएं देते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। अमिताभ बच्चन की मदर फादर जब जिंदा थे, और आज भी तेजी राय बच्चन और हरिवंश राय बच्चन जी के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के दिल में एक अलग ही किस्म की रिस्पेक्ट है।
और वो बताते हैं कि जब इंसिडेंट हुआ था, कि जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल से वापस आए थे, जब कुली की दुर्घटना हुई थी, तो उस समय पूनम चंद्रमणि, यानी जो कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब की वाइफ हैं, और हम खुद शत्रुघ्न सिन्हा साहब अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने वहाँ एक बहुत लंबी बात की थी अमिताभ बच्चन से, जब अमिताभ बच्चन बिस्तर पर ब्रीच कैंडी में आराम कर रहे थे। और वो जब आए थे तो अमिताभ बच्चन की माँ यानी तेजी राय बच्चन उनके पास आई, और वहाँ पर प्रोमी यानी पूनम की बहुत ज़्यादा तारीफ की कि देखो कितनी सोहनी लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है। और इन्होंने बहुत सारे मतलब फास्ट रखे हैं करवा चौथ के, और ये मांसाहारी से शाकाहारी बन गई है। और मतलब बताया कि ये इस तरह की बातें उनके बीच में होती थी, यानी पारिवारिक संबंध थे सभी के बीच में। और अमिताभ बच्चन ने उस समय भी एक जोक मारा था कि वो हो कितना ये इतना ज़्यादा व्रत रखा, लेकिन इतने सारे व्रत रखने के बाद में भी इसको पूनम को आखिर मिला क्या? सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा ही मिला ना। तो इस तरह की बातें हुआ करती थी, और वो हंसी मजाक वाले अंदाज में उन्होंने ये बात कही थी। अब देखिए, ये जो चीज़ थी ये तब हुई थी जब शान फिल्म आ चुकी थी। उसके बाद जब कूली का हादसा हुआ था उस समय पर लेकिन शान फिल्म के समय में जब आपको मालूम होगा, एक शॉट था जो कि एक पुल जैसा था, लकड़ी का एक पुल था। जब शत्रुघ्न सिन्हा एक बंदूक लेकर के आते हैं, एक बैरल लेके आते हैं और दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, वो सीन थोड़ा सा शोले जैसा सीन था, उसमें भी लकड़ी का पुल था। वो जब शूटिंग कर रहे थे उस सीन की खास तौर पर, तो वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा के पास में खबर आई कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है। और उस समय शत्रुघ्न सिन्हा साहब दिल्ली में थे, और आप देखें कि जब ये चीज़ जब चल रही थी तो शत्रुघ्न सिन्हा को तुरंत प्रभाव से पटना के लिए पहुंचना था। और शत्रुघ्न सिन्हा उस समय बीमार भी थे, और शत्रुघ्न सिन्हा के जो सेक्रेटरी रहे पवन जी हैं, वही सेक्रेटरी कभी अमिताभ बच्चन के भी रहे थे। दोनों मतलब एक ही समय में दोनों का सेम सेक्रेटरी रहा करते थे। अब देखिए, ये जो मैं शान के सेट की बात कर रहा हूँ, तो शान का वो सेट लगा हुआ था, और उस सीन में राखी भी थी साथ में, और ब्रिज का सेट सीन था जहाँ फायरिंग वगैरह चल रही थी। और उस समय तक थोड़ा एक शॉट के लिए, एक दो शॉट के लिए ये शत्रुघ्न सिन्हा थे वो मुंबई में ही आ गए थे। ये शॉट एक्चुअली मुंबई का ही था। और अभी ये मतलब शत्रुघ्न सिन्हा साहब उस समय लंच ले रहे थे, और उसी समय उनका एक दोस्त जर्नैल सिंह, जिन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो उनकी भी शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अच्छी मदद कर रहे थे। यानी वो उस समय कुछ शराब नोशी और कुछ मतलब नशाखोरी करते थे जर्नैल सिंह, तो उनकी भी मदद कर रहे थे वो। तो जर्नैल सिंह ने आकर के बताया कि आपके पिताजी मतलब अब इस दुनिया में नहीं है। और शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में डेड बॉडीज को नहीं देखा था, यानी जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे ना, वो कभी उनकी डेड बॉडीज को नहीं देख सकते थे। उन्होंने कभी भी मतलब ये काम उनसे होता ही नहीं था कि वो किसी की डेड बॉडी को देख लें। शत्रुघ्न सिन्हा साहब के फेवरेट सिंगर रहे हैं मुकेश। जब मुकेश साहब का भी इंतकाल हुआ, जब उनकी भी डेथ हुई, तो वो इनको इतना पसंद करते थे, लेकिन वो उनकी अंत्येष्टि में तो गए, लेकिन उनका चेहरा नहीं देखा उन्होंने। फ्यूनरल में गए, लेकिन उनकी इस तरह की हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी लाश को देख सके।
और यही चीज हुई थी मीना कुमारी के साथ में भी, कि मीना कुमारी की भी जब डेथ हुई थी तो शत्रुघ्न सिन्हा ने उनकी उनकी मतलब अंत्येष्टि के समय में उनको उनकी लाश को नहीं देखा, मतलब अंतिम दर्शन मतलब वो उस पूरे जो कार्यक्रम का हिस्सा रहे, उस क्रियाक्रम या कार्यक्रम का हिस्सा रहे, लेकिन उन्होंने उनके चेहरे को नहीं देखा। ये चीज रही शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बगल में ही रहा करते थे देवेंद्र गोयल, ज्योतिन गोयल, देवेंद्र गोयल, बहुत बड़े निर्देशक, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने। वो भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जब, ये तो अभी की बात है, जब उनका जो मकान का नाम, जो बंगलो का नाम रामायण रखा गया, उस समय जब देवेंद्र गोयल की जब डेथ हुई तो वहां पर भी यही चीज थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, देवेंद्र गोयल बहुत बड़े निर्देशक थे। फिल्म उनकी रही जैसे आदमी सड़क का, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में ही उन्होंने लेकर के बनाया था उनको। एक फूल दो माली को कौन नहीं जानता। तो देवेंद्र गोयल की जब डेथ हुई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और एक तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा, वो उसको डर नहीं कह सकते, लेकिन एक अजीब किस्म का कुछ। और उन्होंने पहली बार शायद किसी की डेड बॉडी को अगर देखा था तो वो दिवंगत देवेंद्र गोयल की ही डेड बॉडी थी। उन्होंने फटाफट उनको मतलब पाँव को छुआ। और मतलब ये सारी चीज़ें शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ चलती थी। और जब शत्रुघ्न सिन्हा के फादर की जब डेथ हुई तो वो उस सीन से तो बच नहीं सकते थे। वहाँ तो उनको अपने फादर की अंत्येष्टि भी करनी पड़ती, उनका चेहरा भी देखना पड़ता, मुखाग्नि भी देनी पड़ती। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ में ये उनकी पर्सनैलिटी का एक खास बात रही है कि वो कभी भी किसी इंसान को मरते हुए उनकी डेड बॉडी को नहीं देख सकते थे। तो जब इनके बाबूजी का, यानी इनके बाबा का इंतकाल हुआ, पिताजी का इंतकाल हुआ, तो शत्रुघ्न सिन्हा को तुरंत प्रभाव से पटना के लिए लौटना था। वो साल था 1979 का, महीना था अप्रैल। और बताते हैं कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ज़्यादा। और उनकी प्रेजेंस थी, और बिहारी बाबू और पूरे पटना के बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में उस स्थल पर आ चुके थे, उस शमशान भूमि पर आ चुके थे। और वहाँ पर आप देखिए कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना पड़ा क्रिमेटोरियम में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और भीड़ बहुत ज़्यादा मतलब शाउटिंग की आवाज़ आ रही थी। और कुछ लोगों ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। और कुछ लोग उस समय जब पिता की अंत्येष्टि की जा रही थी, उस समय भी शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग सुनना चाहते थे। और वो सारी चीज़ कंट्रोल के बाहर थी। शत्रुघ्न सिन्हा की जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और आप देखिए कि कहाँ उनके पिता बोला करते थे कि कितना तुम्हें कंधे पे लेके घूमते थे। शत्रुघ्न सिन्हा की मदर ने शत्रुघ्न सिन्हा को उस समय कहा था कि कितना तुम्हें कंधे पे लेके घूमते थे, आज तुम उन्हें कंधे पे ले गए ना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें शत्रुघ्न सिन्हा की ज़िंदगी में हुई। शत्रुघ्न सिन्हा मानते हैं कि वो जितना अपने पिता की डेथ पर रोए थे ना, उतना कभी भी ज़िंदगी में नहीं रोए। बाद में उनकी माता का भी जब इंतकाल हुआ 2002 में, तो शत्रुघ्न सिन्हा उतने रोए नहीं थे, बिल्कुल शांत थे वो। और शायद यही है कि भाई ज़िंदगी में जब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, या बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ को बहुत गहराई से जब ग्रहण कर लेते हो, तो जब आप बहुत गहराई में उतरते हो किसी भी इमोशन की, तो फिर बाद में ऊपरी चीज़ें आपके लिए कुछ नहीं रह जाती हैं। शायद उस समय आपके आंसू भी ना निकलते हो। जब संजीव कुमार साहब का जब इंतकाल हुआ, तो संजीव कुमार साहब के उस समय भी इंतकाल के समय में भी बताते हैं कि 9 घंटे तक करीब शत्रुघ्न सिन्हा साहब उनके गेट पर खड़े रहे, 9 घंटे तक लगातार। और बस यही होता है उनका कि उनके बहुत पक्के दोस्त की डेथ हो जाए और उनकी आंखों से एक आंसू भी ना गिरे,
क्योंकि वो संजीव कुमार की जब डेथ हुई 1986 में 6 नवंबर 1986, तो बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब उस समय तक बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके थे इन सब चीज़ों के लिए। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब बताते हैं अपनी ज़िंदगी का एक कड़वा अनुभव कि जब उनके पिता की डेथ हुई तो उनसे मिलने के लिए हर व्यक्ति आया, उनको कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए। लेकिन जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तब अमिताभ बच्चन नहीं आए। तो ये एक मलाल रहा शत्रुघ्न सिन्हा को कि भाई उनके साथ में अमिताभ बच्चन का इस तरह का तारुफ इतना भी नहीं था कि अमिताभ बच्चन उनके पिता की अंत्येष्टि में गए हों या उसके बाद में कभी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ गए हों, उनके पास गए हों और उनको मतलब मिलते हैं ना भाई, गेट टुगेदर होता है इस तरह की चीज़ों में, वो नहीं हुआ। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में आपस में कितने ज़्यादा कड़वाहट हो चुकी थी उस समय। बात सिर्फ परफॉर्मेंसेस को लेकर के हुआ करती थी। जहाँ पर भी शत्रुघ्न सिन्हा किसी फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अमिताभ बच्चन के साथ में, तो वहाँ पर क्या होता था कि लोग ये समझने लग गए थे कि शत्रुघ्न सिन्हा उन पर्टिकुलर सीन्स पे कई बार अमिताभ पर भारी पड़ जाते थे। और यही चीज़ें थोड़ा सा इन दोनों के रिलेशन में दिक्कत लेकर के आई थी। और मैं ये नहीं कहता कि कुछ सवाल जवाब ना हुआ हो या प्रेस पत्रिकाओं में कुछ इस तरह के इंटरव्यूज ना छपे हों जो आपस में एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए नहीं कहा हो, क्योंकि दोनों ही उस समय जवान थे। लेकिन ये बताया जाता है कि जब इनके बीच में जब कोई राइवलरी टाइप की इस तरह की चीज़ें चल रही थी तो जीनत अमान और रेखा ने अमिताभ बच्चन को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था और शत्रुघ्न सिन्हा को नेग्लेक्ट किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काला पत्थर के सेट पर ये जो आपसी जो दुश्मनी थी ये बहुत ज़्यादा खुल करके दिखाई दी, ना सिर्फ पिक्चर की स्क्रिप्ट में बल्कि पिक्चर की स्क्रिप्ट से बाहर। यानी जब कैमरा ऑफ हो जाया करता था और दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर बैठते थे तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि अमिताभ बच्चन के बगल में शत्रुघ्न सिन्हा साहब की कुर्सी डाली गई हो। अमिताभ बच्चन की जो कुर्सी यानी चेयर अलग रहती थी और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बिल्कुल अलग रहती थी। जो अमिताभ बच्चन को जो अम्ब्रेला दिया जाता था, छाता कवर करने के लिए, उसमें कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा को कभी इनवाइट नहीं किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा बिल्कुल अलग थलग जा करके बैठते थे। और जब वो वहां से जब होटल की तरफ जाते थे तो उनकी जो गाड़ियां होती थी वो अलग अलग होती थी। अमिताभ बच्चन ने कभी भी ऑफर नहीं किया शत्रुघ्न सिन्हा को कि भाई आओ और हमारे साथ बैठो, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। पहले ये लोग आपस में मिलते जुलते थे, एक साथ उठते बैठते थे। और वही था कि काला पत्थर जो फिल्म थी उसमें एक फाइट सीक्वेंस था और दोनों के बीच में फाइट बराबर होनी थी, बराबर तरह से फाइट होनी थी। और लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से जो वहाँ पर चल रहा था वो थोड़ा सा भेदभाव चल रहा था कि भाई जो शत्रुघ्न सिन्हा का जो ड्यूप था यानी डुप्लीकेट था वो बार बार अमिताभ बच्चन का जो डुप्लीकेट था, यानी ऐसे इंटेंस सीन में, इंटेंस खतरनाक जिसमें आपस में भिड़ते हैं ना बुरी तरीके से हीरो, तो वहां पर डुप्लीकेट का ही यूज करना पड़ता है। तो बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन का जो डुप्लीकेट था ना वो बहुत बुरी तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा के डुप्लीकेट पर भारी पड़ रहा था। और इस चीज को शत्रुघ्न सिन्हा साहब देख रहे थे और शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये जो भारी पड़ना अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट का शत्रुघ्न सिन्हा यानी मेरे डुप्लीकेट पर भारी पड़ना, ये कहीं पर भी स्क्रिप्ट में मेंशन नहीं था। स्क्रिप्ट के हिसाब से दोनों का जो सीन था ना वो बराबर था, यानी कोई भी किसी से कम नहीं पड़ता, ना तो अमिताभ बच्चन ना शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि दोनों ही का सीन डुप्लीकेट कर रहे थे। लेकिन जब वो सीन आ रहा था समझ में तो शत्रुघ्न सिन्हा उस सीन को देख रहे थे, उसमें रिटेक पर रिटेक हो रहे थे। तो वहां ये बात क्लियर हो चुकी थी कि अमिताभ बच्चन का जो डुप्लीकेट था ना वो शत्रुघ्न सिन्हा के डुप्लीकेट पर भारी पड़ रहा था। यानी उनको बताया गया था कि आपको शत्रुघ्न सिन्हा के डुप्लीकेट पर भारी पड़ना है। और एक हाथ में एक बेलचा था, स्पेड था, वो लास्ट में जाकर के अमिताभ बच्चन का जो डुप्लीकेट होता है वो शत्रुघ्न सिन्हा के डुप्लीकेट के कंधे पर ले जाकर के रख देता है। तो इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने विरोध किया था बहुत ज्यादा कि भाई ये चीज तो स्क्रिप्ट में थी ही नहीं जो कि आप इस चीज को दिखा रहे हो। इसका कहने का मतलब क्या है
कि मंगल का जो किरदार है यानी शत्रुघ्न सिन्हा का जो किरदार था काला पत्थर में, उसकी हार तो आपने उसी समय दिखा दी। क्योंकि अगर उस सीन में आपने देखा होगा, अगर शशि कपूर नहीं आए होते उस पर्टिकुलर शॉट में, तो ये चीज शो हो जाती है, ये चीज ऑडियंस तक कन्वे हो जाती है कि अगर शशि कपूर नहीं आए तो इस समय अमिताभ बच्चन जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा की जान ही ले लें। क्योंकि जब हाथ में बेलचा आ गया और गले पे लगा दिया शत्रुघ्न सिन्हा के, तो फिर जान लेने में बचा ही क्या। तो वहां पर मंगल का जो कैरेक्टर था ना शत्रुघ्न सिन्हा का, उसको कमतर कमजोर बताने की कोशिश की, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने इस सीन में हस्तक्षेप किया और बाद में वो जो सीन था ना, कौन सा बेलचा वाला, स्पेड वाला, उसको हटाया गया। और जब वो फाइट होती है बीच में, जो फिल्म के बीच में जब फाइट होती है, पिक्चर जब निकल चुकी होती है 1 घंटे की, उसके बाद में शत्रुघ्न और अमिताभ बच्चन की, तो उसमें कहीं पर भी आपको जब वो सीन खत्म हो जाता है तो नहीं लगेगा कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर भारी पड़ा। वो सीन इस तरह से बनाया है अल्टीमेटली, बाद में यही हुआ कि उस सीन को देखने के बाद में सभी दर्शकों के दिमाग में एक ही बात जाती है कि ना तो अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा से कम है, ना शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन से कम है। और यही चीज स्क्रिप्ट में थी और इसी चीज के पक्ष में शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी थे। लेकिन दुर्घटनावश ये जो चीज थी ना, ये स्क्रिप्ट में जो चल रहा था पहले, उसके हिसाब से ऐसा नहीं था। अमिताभ बच्चन को ज्यादा वेटेज पर दिखाया जा रहा था, ज्यादा वजन के साथ दिखाया जा रहा था, और शत्रुघ्न सिन्हा को कम। और ये मैंने आपको बताया था कि शत्रुघ्न सिन्हा ने ये फिल्म बहुत ज्यादा मजबूरी में की, वो करना ही नहीं चाहते थे। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन के साथ में जितनी भी फिल्में उन्होंने अनायास या इत्तेफाकन साइन की थी, वो अपना नाम वापस ले रहे थे, उनके साइनिंग अमाउंट वापस दे रहे थे। लेकिन ये सलीम खान के जोर देने पर ही शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म में एक किरदार निभाया मंगल का। और सलीम खान ने कहा भी था कि इस फिल्म में तुम ये मत देखना कि तुम्हारा रोल कितना है, तुम्हारा रोल कट रहा है या नहीं कट रहा है, इसमें तुम्हें पैसे भी ना मिले, लेकिन ये वो रोल है कि जो तुम्हारी 5-6 फिल्में पूरी जिंदगी में जो भी याद की जाएंगी, उनमें से ये एक ऐसी फिल्म होगी और ये काला पत्थर एक ऐसी फिल्म होगी, और ये जो किरदार है मंगल का, ये लोग बाग याद रखेंगे। और ये ऐसा ही हुआ। सलीम खान साहब ने और जावेद अख्तर ने कभी भी किसी चीज की भविष्यवाणी की, वो चीज आगे जाकर के बिल्कुल सही साबित हुई। तो ऐसा कुछ रहा था काला पत्थर के सेट पर। ये मैं आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुका हूं, जो सबसे पहला मैंने वीडियो ड्रॉ किया था, उसमें मैंने इस सीन को बहुत ज्यादा गहराई से विस्तार से बताया था। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्ताना फिल्म के सेट पर भी। दोस्ताना में भी ऐसा ही था। ये फिल्म थी यश जौहर साहब की, लेकिन इसको डायरेक्ट कर रहे थे राज खोसला। तो बताते हैं कि एक सीन में ऐसा ही कुछ था कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन चाह रहे थे कि ये सीन वो करें, वहां पर थोड़ा सा अमिताभ का जो कैरेक्टर होता ना, वो थोड़ा भारी पड़ जाता शत्रुघ्न सिन्हा के पास के पर। लेकिन राज खोसला ने अमिताभ बच्चन की बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और इस पर बताते हैं कि अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए और बात थोड़ा सा अपशब्दों पर भी आ गई थी। और ये चीज जान करके राज खोसला बहुत ज्यादा रोए भी, और उन्होंने बोला कि कहा भी था प्रेस में कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह से कोई मुझसे बात कर सकता है। ऐसा कुछ रहा था उस समय। दोस्ताना की शूटिंग के समय में भी वही कंडीशंस थी जो कि काला पत्थर के समय में थी। तो काला पत्थर के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन दोस्ताना में भी कुछ ऐसा ही रहा था। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और राज खोसला के बीच में कुछ। सुभाष घई से अमिताभ बच्चन की मुलाकात शत्रुघ्न सिन्हा के ही फ्लैट पर होती थी। उसका नाम था देवदूत। वो उस समय की बात है, जब आज से करीब बताऊं मैं आपको 55 या 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 60s के समय की बात बता रहा हूँ। और उस समय अमिताभ बच्चन ने उमंग एक फिल्म थी, जो इसमें सुभाष घई का भी एक अच्छा योगदान था। तो उस फिल्म को देखने के बाद में अमिताभ बच्चन ने उनकी तारीफ की, और इस वजह से सुभाष घई हमेशा अमिताभ बच्चन को याद रखते थे, क्योंकि अमिताभ ही पहले इंसान थे जिन्होंने सुभाष घई को उमंग में उनके काम को लेकर के बहुत ज्यादा तारीफ की थी।
तो ये दोस्त हुआ करते थे अमिताभ बच्चन, अनवर अली, महमूद साहब के छोटे भाई, शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद, अनिल धवन। अब जब ये लोग जब फिल्मों में आए, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब धीरे धीरे आने लगे, कई फिल्मों इनकी थी जैसे बॉम्बे टू गोवा और इस तरह से। तो नसीब हुई आपके, मैंने जो बताया आपको, दोस्ताना, इन फिल्मों तक आते आते, काला पत्थर तक आते आते, शान तक आते आते इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गए थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का भी कुछ ऐसे ही था कि अमिताभ बच्चन से वो पैचअप करने की कोशिश नहीं करते थे, भाई ठीक है जो चल रहा है दोस्ती के बीच में, कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन वो दोस्ती भी नहीं है, इस तरह से कुछ रहता था। और सुभाष घई ने एक दो बार बोला भी था, जब अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार हिट हुई थी तो उन्होंने कहा कि शत्रु एक बार दीवार फिल्म को देखना, अमिताभ बच्चन ने क्या गजब का परफॉर्मेंस दिया। तो उस समय शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने अंदाज में बोला था कि अब क्या मैं अमिताभ बच्चन से एक्टिंग सीखूंगा। तो कुछ इस तरह की बातें थी कि इस तरह की चीजें चलती रहती थी। तो कई बार शत्रुघ्न सिन्हा अपनी कड़वाहट के कारण भी जाने जाते थे कि भाई उस तरह की बातें शत्रुघ्न सिन्हा भी अपनी जुबान से बोल दिया करते थे। लेकिन जहां तक बात उनके कर्म की बात है कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अमिताभ बच्चन को कोई जाती नुकसान हो। जहां बात फिल्मों को छोड़ने की नौबत मिली, यानी यहां दोस्ती और फिल्मों की बात आई, वहां शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मों को छोड़ देना ही मुनासिब समझा। और वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स में बहुत ज्यादा पक्के हैं। मैं बात कर रहा हूं शत्रुघ्न सिन्हा साहब की, जो वो डिसाइड कर लेते हैं वो कर लेते हैं। और ये चीज भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि बताया जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी भी दीवार या शोले फिल्म देखी ही नहीं। ये एक अजीब सी बात है, क्योंकि ये जो हरकतें होती है ना, ये चीजें होती है ना, सिर्फ बच्चों में पाई जाती है। आप देखिए, मैं यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो जो है ना, वो बहुत साफ और इस तरह के इंसान है कि भाई बोल दिया सो बोल दिया, मन में कोई पाप नहीं है। लेकिन वो अपने कुछ कुछ मतलब अपने अंदर की जो शर्तें होती है, अपनी कुछ आइडियोसिंक्रेसी, स्वभावगत विशेषताओं से बंधे हुए एक प्राणी हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब। हम उनको गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो किसी के बारे में गलत भावना नहीं रखते, लेकिन वो कई बार वो चीजें करते हैं जो कि और लोग नहीं करते, वो थोड़ी सी अनयूजुअल जैसी होती हैं। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिन्होंने ये फिल्में नहीं देखी होंगी, क्योंकि इन फिल्मों में ना सिर्फ अमिताभ बच्चन है बल्कि बहुत सारी चीजें भी हैं, अगर कोई व्यक्ति नोटिस करे, शत्रुघ्न सिन्हा जैसा व्यक्ति। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने ये फिल्में आज तक भी नहीं देखी। बहरहाल आज की वीडियो को मैं यही विराम दे रहा हूं। कल इससे आगे की बात आपके सामने रूबरू करूंगा। और प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें प्लीज़। यह हमारे लिए एक फेवर होता है आपकी तरफ से, जो फेवर आप ही कर सकते हैं हमको, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम आपके भक्त हैं और आप हमारे भगवान हैं, और इनके बीच में कहीं कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिनसे हम अपनी बात, अपनी दरकार कर सकते हैं। वेल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। भगवान आपको खुश रखे, आबाद रखे, मस्त रखे, और अपने अपने कामों में अच्छी तरीके से व्यस्त रखे। थैंक यू, कल मिलते हैं, अभी तो चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।